दो भाई एक साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशी-खुशी अपना ज़िंदगी बिता रहे थे और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे वो। भाई से भी ज़्यादा मोहब्बत करते थे वो। बड़ा भाई अपनी जॉब करता था और छोटा भाई स्टडी कर रहा था और इनकी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बहुत थी। मगर इन्हें क्या मालूम था कि भाई-भाई का ही दुश्मन हो जाएगा और कुछ ही गलतफ़हमियाँ एक दूसरे का दुश्मन कर देंगी। तो ऐसी ही कहानी मैं आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ। आदाब, नमस्कार, मैं आरज़ू खान आप सबके सामने एक दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की। इस आगरा शहर को तो आप बाखूबी जानते ही होंगे, ये मोहब्बत के नाम से मशहूर है। यहाँ ताजमहल है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और इसी शहर में मोहब्बत के शहर में एक दुश्मनी और वो भी भाई-भाई की। ये क्या कहानी है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक ऐसी कहानी है, ये कहानी शुरू होती है 2 भाइयों से। बड़ा भाई सुरेश और छोटा भाई रमेश, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। भाई जॉब पर जाता था और छोटा भाई अपनी स्टडी कर रहा था। खुशी-खुशी जीवन यापन कर रहे थे। इन्हें तलाश थी एक प्यारी-सी बहू की, जिससे ये शादी करके अपने घर में लाए और उसके भाई की देखभाल करे, उसकी देखभाल करे। कुछ टाइम निकलता गया और बड़े भाई की शादी हो जाती है और इस घर में एक बहू आ जाती है। बहू भी बहुत अच्छी, सुंदर, सुशील, सबका ख़्याल रखने वाली, सब कुछ और सब अपना खुशी-खुशी जीवन काटने लगते हैं। जब बड़ा भाई अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, काम से उसको फुर्सत ही नहीं मिलती, सुबह जाता है, शाम को घर आता है, तो भाभी सोचती है कि वो क्या करे? और छोटा जो भाई था वो अपने घर में स्टडी कर रहा था और बहुत ही खूबसूरत था। धीरे-धीरे भाभी की नीयत देवर के ऊपर खराब होने लगी और वो सोचती कि काश मैं इसके साथ कुछ पल बिता सकूँ। मगर देवर को तो अपनी भाभी एक माँ के बराबर दिखती थी। वो कभी उसके साथ कुछ गलत करना ही नहीं चाहता था। भाभी उसका ख़्याल रखती, उसके खाने-पीने का, उसके कपड़ों का, उसकी सारी चीज़ों का और ये सब कुछ चलता रहा। उनके बीच में हँसी-मज़ाक भी होता था, सारी फ़ैमिली साथ बैठती थी, सब कुछ था। बेचारा जब बड़ा भाई थका हुआ आता, आकर सो जाता और बीवी को टाइम ना दे पाता। वो बेचारी भी क्या करती, वो अपना टाइम किसके साथ निकालती। दिन में वो हँसी-मज़ाक करती थी मगर रात में उसको कहीं न कहीं कुछ कमियाँ, कुछ चीज़ें उसको खलती थी। वो रात में सही से सो नहीं पाती थी। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने देवर से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करूँ। वो दिन पे दिन अपने देवरों पे की तरफ झुकती चली गई और देवर को समझ ही नहीं पा रहा था। उसे पता था उसकी भाभी अच्छी है, मज़ाक चलता है, सब कुछ है और भाभी उसे पसंद करने लगी। वो किसी न किसी बहाने उसको छूती, उसकी केयर करती, ये सब कुछ चल रहा था। एक दिन भाभी अपने देवर से बोलती है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। वो कहता है आप मुझसे ऐसी कैसे बातें कर रही हो? आप तो मेरी भाभी हो। अगर आपने ऐसा कुछ बोला तो मैं भाई को बता दूँगा। वो बोलती है कि आप अपने भाई को मत बताना, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो वो बोलता है कि आप कभी ऐसा फिर दोबारा मुझसे मत बोलना। भाभी बोलती है ठीक है। कुछ टाइम के बाद फिर भाभी अपने देवर के करीब जाती है। तो देवर गुस्से में चिल्लाता है, बोलता है आज आपने ऐसा किया है, मैं आज शाम को भाई को आने दो, मैं आपके बारे में ज़रूर बताऊँगा। और वो भाभी ये सब कुछ सुनकर सहम जाती है, डर जाती है। उसे लगता है कि अगर इसने बता दिया, तो मैं इस घर से निकाल दी जाऊँगी और मैं फिर कहाँ जाऊँगी? ये सब सोचकर भाभी कुछ सोचने लगती है। जब तक छोटा भाई अपने बड़े भाई को बताता, तब तक भाभी एक प्लान चलती है। वो सोचती है क्यों ना मैं भाई के बारे में जाकर अपने हस्बैंड को बता दूँ और वो ऐसा ही करती है। जब शाम को हस्बैंड ड्यूटी से आता है, थका हुआ, परेशान हुआ हुआ, तो जब वो उसको चाय देती है, तो उस टाइम वो बोलती है, "मुझे आपसे कुछ बात करनी है।" वो बोलता है, "बताओ क्या बात है?" बोलती है, "मुझे आपके भाई की आदतें अच्छी नहीं लगती। वो जब देखो जब मुझे देखता रहता है, मेरे आस-पास घूमता रहता है।" भाई कहता है, "अरे! ऐसा नहीं है, वो छोटा है, वो कुछ ऐसा नहीं करेगा तुम्हारे साथ।" वो औरत कहती है, "नहीं, नहीं, आप समझ नहीं रहे हो।" धीरे-धीरे ऐसे ही टाइम निकलता जाता है और वो देवर को भी टॉर्चर करती ही रहती है।
सब कुछ ठीक होता है, क्योंकि भाभी तो बहुत अच्छी थी, फिर ऐसी क्यों होती जा रही थी? क्या उसकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी? क्या वो शारीरिक ज़रूरतें अपने देवर से पूरी करना चाहती थी? इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो एक दिन अब भाई, छोटा वाला भाई बड़े भाई से बोलता है, "भाई मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।" भाई बोलता है, मुझे कोई बात नहीं करनी, जाओ तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो।" बीवी फिर उसको कुछ ना कुछ बताती है कि आपके भाई ने आज मेरे साथ ऐसा किया, आपके भाई ने कल मेरे साथ ऐसा किया। ये सब कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। अचानक होता ये है कि एक दिन भाई 2 दिन के काम से, ऑफ़िस के काम से बाहर चला जाता है और 2 दिन तक उसे घर आना नहीं होता। जब वो बाहर जाता है, तो वहाँ जाकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है और भाभी को तो पता ही नहीं था कि वो वापस भी आने वाला है, और भाभी अपने देवर के कमरे में जाकर लेट जाती है और वो बेचारा तो बेखबर सो रहा होता है और उसके बगल में ही उसके बेड पर लेट जाती है। अचानक बड़े भाई की तबीयत खराब होने के कारण वो घर में वापस आ जाता है। आप लोग तो जानते ही हैं कि बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ हम लोग चाबी से अंदर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें गेट ओपन करे। इसी तरह वो भी अंदर आ गया और आकर उसने अपने कमरे में देखा, तो उसकी पत्नी कमरे में नहीं थी। जब उसने भाई के कमरे में जाकर देखा, तो उसकी पत्नी भाई के कमरे में उसके बेड पर सो रही थी। ये सब देखने के बाद उस आदमी का दिमाग बहुत खराब हुआ और वो इतना सोचने लगा कि उसे रात भर नींद नहीं आई। उसने किसी से कुछ नहीं बोला। बस वो मन ही मन सोचने लगा कि उसे अब करना क्या है। मगर भाभी बेचारी, वो तो अपनी ज़रूरतें पूरा करना चाहती थी और छोटा भाई भी गलत नहीं था, क्योंकि वो तो भाभी को माँ ही समझ रहा था अभी भी, और उसको पता ही नहीं था कि उसके कमरे में आज कौन सोया। ये सब चीज़ें होने के बाद में भाई प्लान बनाता है और अपने भाई से बोलता है, "भाई हम चल पहले की तरह आज कहीं घूमने चलते हैं। कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ खाएँगे और मौज-मस्ती करेंगे।" भाई बोलता है, "भाई भाभी जाएँगी तो मैं नहीं जाऊँगा।" बोलते हैं, "यार हम 2 भाइयों के बीच भाभी का क्या काम? आज हम 2 भाई चलते हैं।" बीवी बोलती है, "मैं भी चलूँगी।" भाई बोल देता है, "नहीं आप नहीं जाओगी, आप यहीं रहो। हम दोनों भाई आज मस्ती करने जा रहे हैं।" दोनों भाई चले जाते हैं। जब दोनों भाई चले जाते हैं तो बहुत घूमते हैं, एक जंगल में सुनसान जगह पहुँच जाते हैं। भाई कहता है, "भाई हम यहाँ क्यों आए हैं?" बोलता है, "यार आज मस्ती करनी है, सोचा जंगल में ही घूम लेते हैं।" वो जंगल में घूमने लगते हैं। जब वो जंगल में घूम रहे होते हैं तो भाई कहता है, "मुझे एक फ़ोन करना है, जब तक तू एन्जॉय कर।" जब वो एन्जॉय कर रहा होता है तो बड़ा भाई मौका देखकर उसका मर्डर कर देता है और उसकी लाश को एक बोरे में छुपा देता है और वहीं फेंक कर वहाँ से चला जाता है। जब वो घर से वहाँ जाता है, बहुत परेशान, बहुत हताश होता है और वो किसी को कुछ बता नहीं पा रहा होता है। जब उसकी बीवी पूछती है कि छोटा वाला भाई कहाँ है आपका? आपके साथ गया हुआ था, तो वो कुछ बहाने बना देता है कि वो अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है। उसकी बीवी को सारा कुछ मालूम होता है कि उसके दोस्त कहाँ हैं, वो उनको फ़ोन करके पूछती है, क्योंकि वो तो उससे लगाव रखती थी, उसको अपना समझती थी, मगर उसका कोई पता नहीं पड़ लगता। वो धीरे-धीरे अपने पति से पूछना स्टार्ट करती है कि वो गया कहाँ? आप बताओ, वो आपके साथ गया हुआ था, अब है कहाँ? पति कहता है, मैंने मुझसे बोला था कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं उसे ढूँढने की कोशिश करता हूँ। वो ढूँढना स्टार्ट कर देते हैं। इधर कुछ दिन के बाद गाँव के अंदर बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। जब लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो उन्हें सड़ी हुई स्मेल का सामना करना पड़ता है। तो लोग कहते हैं कोई शायद जानवर मर गया होगा, क्योंकि आम तौर पे हमारे गाँव में जो जानवर मर जाते हैं, हम वो गाँव के बाहर या जंगल में या सड़क के किनारे कहीं भी फेंक देते हैं। तो अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं। लोगों ने सोचा कोई जानवर मरा होगा और वो कहीं डला होगा। एक दिन अचानक उस जगह से एक लेडीज़ निकलती हुई जाती है और उसको उस बोरी के अंदर से बहुत गंदी और सड़ी हुई स्मेल आती है, जिस पर कुछ ब्लड के दाग भी थे। वो औरत जाके गाँव वालों को इकट्ठा करती है और सारा गाँव पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस भी मौके ही वारदात पे पहुँच जाती है। जब सारी जगह फैल जाती है कि किसी का मर्डर हो गया और लाश पहचान में नहीं आ रही है, इधर भाभी भी अपने देवर की तलाश में होती है कि वो गया तो गया कहाँ, वो मालूम कर रही होती है। एक दिन उसे अचानक पता पड़ता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ से एक लाश बरामद हुई है जिसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही है।
भाभी पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि मेरा देवर भी कई दिन से नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं। जब भाभी से पूछताछ करती है पुलिस कि वो कब गया था, कैसे गया था, किसके साथ था, तो वो बताती है कि वो और मेरे पति घूमने के लिए गए हुए थे। सोचा था एक साथ मिलकर कहीं घूमेंगे। जब वो घूमने के लिए गए हुए तो वहां से मेरे पति लौट कर आए थे। मेरा देवर नहीं आया था। मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की और अपने पति से पूछने की कोशिश की, उनने कुछ नहीं बताया। तो पुलिस का शक उसके पति पे चला जाता है और जब वो बड़े भाई को अरेस्ट करती है और उसको सख्त से सख्त पूछा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसका रिमांड लिया जाता है, तो वो सारी हकीकत बता देता है। वो बताता है कि वो काफी टाइम से अपने भाई को देख रहा था और उसकी बीवी उसको बता रही थी कि उसका देवर उसे परेशान करता है और एक दिन तो उसने अपनी आंखों से उन दोनों को एक साथ एक बेड पर देख लिया था। मगर ये ऐसा नहीं था। हो सकता है ये गलतफहमी हुई थी, जिस गलतफहमी का वो शिकार हुआ हो। ये सब चीज होने के बाद में कानून उसे सख्त से सख्त सजा देती है और आज वो बंदा जेल के अंदर है और अपनी करनी की सजा भुगत रहा है। और उस भाभी का मतलब कुछ ऐसा नहीं था, वो सिर्फ उससे अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना चाहती थी, वो कभी उसे मारना नहीं चाहती थी। तो मैं सबसे अपील करूंगी कि पहले अपने घर वालों को समझें। क्या शायद हमारी एक गलतफहमी किसी की जान ले सकती है? क्या हम अपने ही लोगों के खूनी बन सकते हैं? तो आप लोग बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, क्राइम इंडिया के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिए। मैं फिर से हाजिर होंगी आपके साथ एक सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी के साथ। जब तक मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।